नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश कुमार चैलेंज डीपी स्टडी ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी ठीक और स्वस्थ होंगे। आज हम मैथ की क्लास 3 देखेंगे। इसकी पिछली क्लास 1 और 2 चलाई जा चुकी है। जितने भी स्टूडेंट क्लास 1 और 2 को नहीं देखे हैं वे क्लास को देख सकते हैं। आइए क्लास 3 को देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन को करने से पहले आप सभी क्वेश्चन को कुछ समय के लिए रोक करके आप अपने से करने की कोशिश कीजिए। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1, श्याम अपने वेतन का 15% मकान किराया, 35% भोजन व 20% बच्चों की शिक्षा में व्यय करता है तथा शेष बचत करता है। अगर उसकी बचत 2250 रुपये प्रति माह है तो श्याम की आय क्या है? क्वेश्चन में क्या कहा गया है? श्याम अपने वेतन का 15% किस चीज पे खर्च किया है? मकान पे। 35% भोजन पे, 20% बच्चों की शिक्षा पे, तथा शेष बचत करता है। अगर उसकी बचत यानी शेष बचत करता है, यही बचत 2250 रुपया प्रति माह है तो श्याम की आय यानी 100% आय पूछा है। तो इन तीनों को जोड़ दीजिए, 10 की शून्य, 3 एक 4, 4 2 6 1 7, यानी टोटल 70% उसने खर्च किया है। तो बच कितना गया? 100 माइनस 70 यानी 30% बचा है। तो बचत 30% बराबर कितना है? 2250 30%। तो हमारा 100% निकालना है तो बस सिंपल सा 30 गुने 100, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 3 सत्ते 21, 3 पचे 15, यानी 75 गुने 100, 7500 इसका सही आंसर हो जाएगा। या फिर आप 1% का भी निकाल करके कर सकते हैं। 30% बराबर 2250 रुपया है तो 1% निकालने के लिए 2250 बट्टे का 30, 0 से 0 75, यानी 1% बराबर 75। तो 100% बराबर 75 गुने 100, यानी 7500। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए। एक कक्षा में 20 छात्रों का औसत वजन 21 किलोग्राम। यदि उनमें अध्यापक का भी वजन सम्मिलित किया जाए तो उसका औसत वजन 1 किलोग्राम और अधिक हो जाता है, तो अध्यापक का वजन क्या होगा? 20 छात्रों का औसत वजन 21, 20 छात्रों का औसत वजन 21, 20 गुने 21 यानी 420। तो इसमें औसत में 1 बढ़ेगा, एक अध्यापक बढ़ा है प्लस 1, तो औसत में भी 1 बढ़ जाएगा। 20 21 गुना 22, तो 21 गुने 22। देखिए, आदमी 1 बढ़ा है तो आदमी में 1 प्लस, तो जब आदमी 1 बढ़ा है तो औसत में भी 1 बढ़ जाएगा, यानी 21 गुने 22। 21 गुने 22 बराबर हो जाएगा, 22 में 21 से गुना करेंगे 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 6 4, यानी 462। अब यहाँ पे 20 छात्रों का औसत वजन आ गया और एक इसमें अध्यापक को सम्मिलित किया गया है, अध्यापक का भी वजन सम्मिलित किया गया है, तो यहाँ पे 462। तो क्वेश्चन में क्या कहा गया है? उनका औसत वजन 1 किलोग्राम और अधिक हो जाता है तो अध्यापक का वजन क्या होगा? अध्यापक का वजन तो 462
यहाँ पे है -420, 2 4 कैंसिल, यानी अध्यापक का वजन क्या होगा? अध्यापक का वजन 42 किलोग्राम। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख, क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए। कितनी बत्तखें कम से कम संख्या में फॉर्मेशन बनाकर तैर सकती हैं यदि एक बत्तख के आगे 2 बत्तखें हैं और एक बत्तख के पीछे 2 बत्तखें हैं और 2 बत्तखों के बीच में एक बत्तख हो? देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए ये मान लीजिए बत्तख है, कितनी बत्तखें कम से कम संख्या में फॉर्मेशन बनाकर तैर सकती हैं यदि एक बत्तख के आगे 2 बत्तखें, इसको मान लीजिए एक बत्तख, इसके आगे 2 बत्तखें हैं और एक बत्तख के पीछे 2 बत्तखें। अब यहाँ पे ऊपर वाले को मान लीजिए, इसके पीछे 2 बत्तखें, 1 और 2 हो गया, 2 बत्तखें हैं और 2 बत्तखों के बीच में एक बत्तख है। ये तो हो गया पहला, और दूसरा 2 बत्तखों के बीच में एक बत्तख, यानी बत्तखों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी? 3। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख, क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए। एक दुकानदार किसी वस्तु का अंकित मूल्य पर 20% का छूट देता है, फिर भी उसे 20% का लाभ होता है। यदि दुकानदार छूट न दे तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा? इसमें सीपी यानी अंकित मूल्य, मार्क प्राइस, $100 है और इसमें 20% का छूट, यानी 20% का छूट, तो 100 में 20 माइनस कर देंगे तो 80% हो जाएगा। छूट देता है फिर भी उसे 20% का लाभ होता है। 20% का लाभ यानी 100 पे 20 जोड़ देंगे तो 120%। अब हम इस क्वेश्चन को करने के लिए रूल ऑफ फ्रैक्शन 80/120 और 120/80। अगर क्वेश्चन में एसपी सेलिंग प्राइस बोले तो ये छोटे वाले से गुना करेंगे, अगर एमपी यानी मार्क प्राइस पूछे तो यदि दुकानदार छूट ना दे तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा, तो यानी अंकित मूल्य पर बोला गया है। देखिए यहाँ पे बोला है यदि दुकानदार छूट न दे तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा, यानी तो 100 गुने 120/80, 10 से 10 कैंसिल, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, 2 से 50 यानी 50 तिहाई 150। मार्क प्राइस कितना आया? 150। तो यहाँ पे कितना था कॉस्ट प्राइस? कॉस्ट प्राइस 100, मार्क प्राइस 150। अंतर कितने का है? 50 का। तो हमें प्रॉफिट कितना का हुआ है? 50 का। तो इसमें कितने प्रतिशत का लाभ? प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए प्रॉफिट बट्टा सीपी गुने 100। प्रॉफिट कितना आया है? 50, 50/100 गुने 100, 100 से 100 कैंसिल, यानी 50% का लाभ हुआ है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए। राम ने 12,000 रुपये लगाकर एक व्यापार प्रारंभ किया। 6 महीने बाद रहीम ने 15,000 रुपये लगाकर व्यापार में साझा कर लिया। यदि वर्ष के अंत में राम को 6,400 रुपये का लाभ हुआ तो रहीम को कितना लाभ होगा? देखिए 2 व्यक्ति हैं, वे व्यापार में अपना अपना रुपया लगा करके व्यापार आरंभ कर रहे हैं। तो उसमें राम ने 12,000 रुपया
12,000 रुपया लगाया है, लगाकर प्रारंभ किया, जबकि 6 महीने बाद रहीम ने 15,000 रुपया लगाकर व्यापार में साझा कर लिया। यदि वर्ष के अंत में, यानी कितने दिनों के लिए व्यापार किए हैं, 1 साल के लिए, तो 1 साल में ये 6 महीना है, तो 1 साल में कितने महीना, 12 महीना आता है, 6 दूनी 12। रेशियो का निकाल लीजिए अब, 6 से 6 दूनी 12, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल कर दीजिए, 3 चौक 3 पच्चे 15 और 3 चौक 12, यानी 4 दूनी 8, 8 रेशियो 5। वर्ष के अंत में राम को 6,400 रुपये का लाभ हुआ, यानी 6,400, 8 रेशियो बराबर 6,400, तो 1 रेशियो बराबर 6,400 बट्टे का 8, 8 अठाई 64, यानी 1 रेशियो बराबर 800 आया। तो रहीम का कितना रेशियो, 5 रेशियो, तो 5 गुने 800, यानी 8 पचे 40, यानी 4,000 इसका लाभ होगा। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। ये क्लासेस डेली शाम 4 बजे कराई जाती है। जितने भी नए स्टूडेंट हैं वे यूट्यूब पर चैलेंज डीपी स्टडी को सर्च करके और उसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि जितने भी क्लास का नोटिफिकेशन है आप तक आसानी से पहुंच सके। यदि आपके जितने भी छोटे भाई बहन या मित्र हैं उन सभी के पास भी इस क्लास को शेयर कीजिए, ताकि वे अपना प्रिपरेशन आसानी से कर सकें। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए। रक्षा 12 दिनों की किसी कार्य को कर सकती है। रक्षा 12 दिनों में किसी कार्य को कर सकती है, जबकि श्याम को पूरा करने में 20 दिन लगते हैं। वे एक साथ कार्य करना शुरू करते हैं, लेकिन कार्य खत्म हो जाने से 4 दिन पहले रक्षा कार्य को छोड़ जाती है, तो श्याम कितने दिनों में कार्य करता है। देखिए, रक्षा 12 दिनों में, श्याम 20 दिनों में, तो टोटल कार्य की क्षमता कितनी हो जाएगी, कार्य की यूनिट 20 और 12 का एलसीएम 60, 12 पचे 60, 20 23 60। अब देखिए, लेकिन कार्य खत्म हो जाने से 4 दिन पहले रक्षा कार्य को छोड़ जाती है, तो रक्षा 1 दिन में कितना यूनिट कार्य कर रही है, 3 यूनिट, तो 4 दिन पहले छोड़ी है, तो 4 3 गुने 4, यानी 12 यूनिट काम ऐसे हो गया। तो 60 माइनस 12, ये हो गया 48, 5 3 8, ये दोनों 1 दिन में कितना यूनिट काम हो रहा है, 8 यूनिट। तो 7 कितने दिनों तक किए हैं, 8, 48 यूनिट है, 48 बटा 8, यानी 8 छक 48, 6 दिनों तक ये दोनों साथ काम किए हैं। उसके बाद 4 दिनों, लेकिन कार्य खत्म हो जाने से 4 दिन पहले रक्षा कार्य को छोड़ जाती है। तो रक्षा कार्य को छोड़ जाती है, तो रक्षा 1 दिन में कितना यूनिट काम कर रही है, 3 यूनिट। यहाँ पे 12 यूनिट है, तो 3 चौक 12, 4 दिन ए, यानी 6 और 1 यूनिट काम कर रहा है श्याम 1 दिन में कितना यूनिट काम कर रहा है, 3 यूनिट। तो 12 यूनिट काम करने में कितना दिन समय लगेगा, 4 दिन, 4 दिन और 6 दिन ए, 6 4 10 दिन, यानी ऑप्शन नंबर हमारा बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए। यदि एक निश्चित धनराशि रुपये में ए, बी और सी में इस प्रकार बांटी जाती है
कि ए और बी के हिस्सों का अनुपात 3:5 तथा बी और सी के हिस्सों का अनुपात 2:7 है। यदि बी का हिस्सा 3500 है तो वह धनराशि ज्ञात कीजिए। इसमें कितने लोग हैं? ए बी सी। ए बी के हिस्सों का अनुपात 3:5 है और बी और सी के हिस्सों का अनुपात 2:7 है। इसमें आप तिर्यक गुना कर सकते हैं या फिर आप इसको भर करके कर सकते हैं। 5 2 7 पचे 35, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, यानी ए का रेशियो 6, बी का 10 रेशियो, सी का 35 रेशियो। अब इसमें क्या बोला गया है क्वेश्चन में? यदि बी का हिस्सा 3500 है तो वह धनराशि ज्ञात कीजिए। यानी 10 रेशियो बराबर 3500, तो वह धनराशि यानी कुल रेशियो 35 10 45, 45 और 6 51। कुल रेशियो निकालने के लिए 350 3500 बटे 10 गुने 51। 10 से 10 कैंसिल, 35 में 51 से गुना किया जाएगा। 35 में 51, 5 3 50 25, 2 5 15, 2 17, यानी 5 8 7 1 0 है यहाँ पे, 0 यहाँ पे लगा दीजिए, यानी 17,850 कुल धनराशि हो जाएगा। तो यहाँ पे 17,850 यानी ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए। 7 8 9 12 और x का माध्य 10 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए माध्य यानी औसत। औसत निकालने के लिए संख्याओं का कुल योग बटा कुल संख्या, तो ये हो जाएगा 7 + 8 + 9 + 12 + x बटे का कितने 1 2 3 4 5, 5 संख्या है बराबर औसत कितना है 10। 8 7 15, 15 9 24, 24 और 12 36, 36 + x बटे 5 बराबर 10। अब ये 5 भाग में है तो उधर जाएगा गुने 36 + x बराबर 10 गुने 5, तो 36 + x बराबर 50, तो x बराबर 50 - 36, इधर प्लस में है उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो x बराबर 14, यानी x की जगह पे 14 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए। पाइप E एक टंकी को 8 घंटे में भर सकता है और पाइप B एक पूरे भरे हुए टैंक को 12 घंटे में खाली कर सकता है। यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिया जाए तो खाली टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? पाइप A 8 घंटे में, पाइप B 12 घंटे में खाली कर सकता है। ए भरने वाला है और ए माइनस करने वाला है, दोनों का एलसीएम 12 दूना 24, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 24, 12 दूना 24, 8 3 24, यानी पाइप ए देखिए ये 3 है भरने वाला और 2 है माइनस वाला, तो 3 में से 2 माइनस होगा 1, यानी 1 घंटे में 1 यूनिट पानी भरा जा रहा है, जबकि टंकी की क्षमता कितना है 24, तो हमें टंकी भरने में कितना समय लगेगा 24 घंटा समय लगेगा। 1 घंटे में 1 यूनिट, तो 24 यूनिट भरने के लिए 24 घंटा, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन में यदि एक नल भरने वाला है तथा दूसरा नल खाली करने वाला है तो इसे मेथड 2 लिख लीजिए। एक्स वाई बट्टे का x माइनस वाई, यानी x डिफरेंस y, तो 8 गुने 12
बटा 8, 8 माइनस 12 4, 4 से 4 तिहाई 12 यानी 8 तिरका 24। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए। एक किताब का अंकित मूल्य 800 रुपया है। 2 क्रमागत छूट के पश्चात इसे 612 रुपये में बेचा जाता है। यदि प्रथम छूट 10% है तो द्वितीय छूट की दर क्या है? इसमें देखिए 800 छूट का मतलब यानी माइनस करके 800 पे 10, प्रथम छूट कितना है 10%, 10 बट्टे का 10% है तो 100 में से 10 माइनस होगा यानी 90, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 8 9 72 यानी 720। अब इसमें एक और छूट दिया है तब 612 रुपये में बेचा जाता है। 720 माइनस 612 यानी 108। अब 108 किस पे है तो 720, 108 बट्टे का 720 गुना 100, 12 नवा 108, 12 छक 72, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 3 दूनी 6, 3 तिरका 9, 2 2 पच्चे 10, 3 गुने 5 यानी 3 पचे 15। दूसरा छूट हो जाएगा 15%, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ये क्लासेस डेली शाम 4 बजे कराई जाती है। यदि किसी भी बच्चों को क्लास में कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट्स करके बताइए। जितने भी नए स्टूडेंट हैं वे यूट्यूब पर चैलेंज डीपी स्टडी को सर्च करके सब्सक्राइब कर लें और ऑल बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि जितने भी क्लास का नोटिफिकेशन है आप तक आसानी से पहुंच सके। और इस क्लास को लाइक और शेयर जरूर करें। नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।